So today students we are going to start our next point of factor affecting demand. कल हमने टोटल 2 पॉइंट्स देख लिए थे. दैट वाज पहला था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सेकंड वाज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में वो होगा हमारा थर्ड पॉइंट दैट इज इनकम. अब इनकम ऑल्सो स्टूडेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ डिमांड. आप बोलोगे सर इनकम कैसे इफेक्ट करेगा हमारे डिमांड पे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अब सीधी सी बात है, अगर आज आपका इनकम इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड भी क्या होगा? आपका डिमांड भी इंक्रीज होगा. पर अगर आपका इनकम डिक्रीज होगा तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैंने पर्स निकाला, मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, मैंने उसको बोला कि लो 20 रुपये. बोलेगा सर 20 रुपये क्या होगा सर? 20 रुपये तो एक कप ऑफ टी आएगा. बोला ठीक है चलो छोड़ो 20 नहीं लो 50 रुपये. तो वो अपने माइंड में क्या सोचेगा? अरे यार 50 रुपये मिले, एक टी मिल जाएगा और एक कुएं का प्लेट तो मिल जाएगा. मतलब उसने बोला 50 से क्या होगा? बोला ठीक है लो 100 रुपये. उसने क्या बोला? उसके माइंड में उसने क्या सोच लिया? ओके एक कप टी भी आ जाएगा, एक कुएं का प्लेट भी आ जाएगा और 2 ऑमलेट भी आ जाएगा. फिर उसने बोला 100 से क्या होगा? बोले ठीक है ले 200, 300, 400, 500. मतलब मैंने क्या किया? मैंने जैसे उसको पैसा देना स्टार्ट किया, उसने अपने बैक ऑफ माइंड में क्या सोचना स्टार्ट किया? ओके इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा. जैसे हमारी इनकम बढ़नी स्टार्ट होती है वैसे हमारे बैक ऑफ माइंड में स्टार्ट आ जाता है कि इससे मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये कंज्यूम करना है, ये कंज्यूम करना है. मतलब कि ये स्टूडेंट जैसे आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हुई वैसे ही आप अपनी ऑटोमेटिक अपनी डिमांड को क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे. यस स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने? जैसे ही आपकी इनकम अगर आपकी बढ़नी स्टार्ट होगी तो वैसे ही आप अपना क्या करोगे? आप अपना डिमांड क्या करोगे स्टूडेंट? इंक्रीज कर दोगे. लेकिन वाइस वर्सा, जैसे आपकी इनकम अगर डिक्रीज होती है तो आप अपनी डिमांड को भी क्या कर दोगे स्टूडेंट? डिक्रीज कर दोगे. अगर आपकी इनकम डिक्रीज हुई तो आपका डिमांड भी आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे. अब जैसे कि स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी मैं आपको समझाता हूं. समझ लो कि आपको मंथ के स्टार्टिंग में पॉकेट मनी आपके मम्मी पापा ने दे दिया. नेक्स्ट डे आप स्कूल गए. ओके मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट डेट को सब कैंटीन में बैठे, आपके फ्रेंड्स सब क्या बोलोगे? आज तेरा भाई पार्टी देगा, भाई आज तेरा भाई पार्टी देगा. लेकिन जैसे ही मंथ का एंड आता है ना तो आप बोलोगे आज तू पार्टी देना यार, आज तू पार्टी देना यार. इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपके पास इनकम आई थी आपने क्या किया? डिमांड को बढ़ा दिया. जैसे ही आपके पास पॉकेट मनी नहीं रही तो आपने डिमांड को भी क्या कर दिया? आपने कम कर दिया. मतलब एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताया मैंने इस तरह से. अब हम क्या, हमारे अंदर इनकम के अंदर हमारे 2 टाइप्स के गुड्स आते हैं. जनरली 2 इसके गुड्स होते हैं. 2 एक्सेप्शंस है इन टर्म्स ऑफ इनकम जो हम देखने वाले हैं. इनकम का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ आ गया होगा कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका डिमांड भी क्या होगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगा. अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आपका डिमांड भी क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज होगा. अब हम इनकम के अंदर 2 एक्सेप्शंस होते हैं. 2 एक्सेप्शंस है, हम वो देख रहे हैं. एक जो फर्स्ट है एक्सेप्शन दैट इज नोन एज इंफीरियर गुड, और जो सेकेंड है स्टूडेंट्स दैट इज नॉर्मल गुड. अब आप सोचोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड? हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड? इंफीरियर गुड मीन्स लो क्वालिटी गुड्स. लो क्वालिटी गुड्स. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो क्वालिटी गुड्स? ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी जो पहले आप प्रोडक्ट को यूज करते थे वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लो क्वालिटी हो जाएगा. मतलब अब आप क्या सोचोगे? सपोज पहले अगर मेरी इनकम कम थी तो मैं क्या करता था? कोई भी एक लॉरी पे जाके और पोहे खा लेता था. ओके जैसे मेरी इनकम थोड़ी इंक्रीज हुई तो मैं क्या सोचूंगा? अरे यार आज तो अपने काम करते हैं, आज तो अपने संकल्प में जाएंगे, संकल्प में जाके आराम से इडली बड़ा डोसा खाएंगे. लेकिन उससे भी सपोज मेरी इनकम ज्यादा हो गई तो मैं क्या बोलूंगा? अरे यार चल आप तो अपने काम करते हैं, आज अपने को रिजॉर्ट में जाता है, पूरे दिन वहां पे अपने आराम से स्विमिंग पूल में रहेंगे, वहां पे खाएंगे पिएंगे, मस्त ब्रेकफास्ट लेंगे, मस्त जूस पिएंगे, मस्त ऑमलेट खाएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे यार. मतलब क्या? जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो इसका मतलब ये होना चाहिए था
कि मुझे एक पोहे के प्लेट के बदले मेरे को 2 पोहे का प्लेट खाना चाहिए था, पर नहीं, मेरी मेंटालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। मैंने अपनी मेंटालिटी को क्या कर लिया, चेंज, कि नहीं यार अब ये पोहे वाली लारी नहीं यार, अब मैं ये पोहे की लारी पे नहीं खा सकता, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। मुझे को देख लेगा तो क्या बोलेगा, यार तू इतना कमाता, तू पोहे इधर से खा रहा है। मैंने अपनी मेंटालिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मेरे लिए मेरी इनकम जैसे बढ़ी, तो पोहे की लारी के लिए जो पोहा था वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए स्टूडेंट हो गया इंफीरियर गुड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, इंफीरियर। मतलब अब मैं कहां चला गया, मैंने शिफ्ट कर लिया अपने डिमांड को, कहां पे, संकल्प पे। जैसे मेरे संकल्प, मेरे वहां से भी इनकम अगर बढ़ती है, उस स्टेज पे मेरी इनकम अगर बढ़ती है, तो फिर मैंने क्या बोला, अरे नहीं अभी संकल्प में कौन इडली वड़ा डोसा खाएगा यार, एक काम करते हो अपने रिजॉर्ट में जाएंगे, रिजॉर्ट में मस्त आराम से पूरे दिन खेलेंगे कूदेंगे और खाएंगे। इन शॉर्ट, जैसे जैसे आपके लिए इनकम आपकी बढ़ती है, तो आप ये सोचोगे नहीं यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब मेरे लिए क्या हो गया, इंफीरियर क्वालिटी का हो गया। सपोज कि मेरी पहले इनकम एज ए सीए 2 लाख रुपीस थी। तो उस टाइम पे समझ लो ट्रैवल करने के लिए इकोनॉमी क्लास यूज करते थे। इकोनॉमी क्लास आप यूज करते थे फ्लाइट में। जैसे पहले आपकी इनकम कितनी थी स्टूडेंट्स, आपकी इनकम 2 लाख रुपीस थी, उस समय आप कौन सी क्लास को प्रीफर करते थे, आप इकोनॉमी क्लास को प्रीफर करते थे। जैसे आपकी इनकम सपोज 10 लाख हो गई, तो अब आप क्या करोगे, आप इकोनॉमी क्लास को शिफ्ट करके आप कहां पे जाओगे, बिजनेस क्लास में जाओगे। कहां जाओगे स्टूडेंट्स, बिजनेस क्लास में। अब आप क्या बोलोगे कि नहीं यार अब मैं 2 लाख से बदले मेरी इनकम कितनी हो गई, 10 लाख, तो अब मैं इकोनॉमी क्लास में क्यों जाऊं। तो आप बोलोगे इकोनॉमी क्लास अब आपके लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो आपके लिए हो गया इंफीरियर गुड्स। आप बोलोगे नहीं अब मैं इकोनॉमी क्लास में जाने के लायक नहीं हूं, अब तो मैं यार आराम से 10 लाख रुपीस कमा रहा हूं बाबा, तो मैं 2 लाख रुपीस, अब 10 लाख मैं वापस यहां पे कमा रहा हूं, तो अब मैं क्यों इकोनॉमी क्लास में जाऊं, उससे अच्छा बिजनेस क्लास में ना जाऊं आराम से। सो अब हमारी मेंटालिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, इस केस में चेंज हो गई। जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई, फिर से जैसे हमारी यहां पे इनकम इंक्रीज हुई, हमने क्या कर दिया, हमने डिमांड कम कर दिया। कौन से प्रोडक्ट का, जो हम पहले कंज्यूम करते थे। सुनिएगा स्टूडेंट बहुत अच्छे से यहां पे ध्यान से, पहले एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। मैंने क्या बोला कि जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई, मैंने क्या किया, मैंने डिमांड किसकी कम कर दी, इकोनॉमी क्लास की। सो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक एरो अप एक एरो डाउन। तो फिर से स्टूडेंट्स कल हमने ऐसा पढ़ा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये कौन सा स्टूडेंट हो गया, ये हो गया स्टूडेंट नेगेटिव रिलेशनशिप। क्योंकि एक एरो अप मतलब जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई, आई हैव शिफ्टेड टू इकोनॉमिक क्लास से कहां में शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स, बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो गया। मतलब मेरी डिमांड फॉर इकोनॉमिक क्लास क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर डिक्रीज हो गई स्टूडेंट्स, तो काय घेतला स्टूडेंट्स, नेगेटिव रिलेशनशिप। बिकॉज दोनों एरो एक अप और एक इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। अब बोर्ड से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, in case of inferior good, if your income increases, your demand for that product decreases. Your time, note it down. और उसका रिलेशनशिप कैसा होगा स्टूडेंट्स, उसका रिलेशनशिप होगा इनवर्स, उसका रिलेशनशिप विल बी इनवर्स रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो हमको नेक्स्ट टाइप का जो गुड्स पढ़ना है वो है हमारा नॉर्मल गुड्स। व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, और व्हाट इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड मीन्स वी कैन से इट्स आर नेसेसिटीज गुड। इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं हम, नेसेसिटी गुड्स है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल गुड्स इज ऑल्सो टर्म एज व्हाट, नेसेसिटी गुड्स। ओके, अब इसके केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है नॉर्मल गुड्स के केस में, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है नॉर्मल गुड्स के केस में, अब यहां देखिएगा क्या होगा। सपोज मेरी इनकम
पहले 10,000 थी एंड आई वॉज हैविंग सपोज 5,000 थी, 5,000 लेते, सपोज मेरी इनकम पहले 5,000 रुपीज थी, तो तब मैं 1 पैकेट ऑफ अमूल मिल्क कंज्यूम करता था। कितना पैकेट स्टूडेंट्स? 1 पैकेट। जैसे ही मेरी इनकम शिफ्ट हुई टू 10,000 रुपीज, मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, अब इस पैकेट को मैंने कितना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया? 2 पैकेट्स। मतलब कि एक पैकेट में शायद 500 मिलीलीटर आता होगा, अब हमने क्या कर दिया? 1 लीटर कंज्यूम स्टार्ट कर दिया। सो मतलब क्या? मतलब कि ये स्टूडेंट जैसे इस केस में मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, मैंने मेरी डिमांड को भी क्या कर दिया स्टूडेंट? इंक्रीज कर दिया। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, वैसे ही मैंने मेरी डिमांड को क्या कर दिया स्टूडेंट? इंक्रीज कर दिया। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स में अलग था, जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई थी तो मैंने मेरी डिमांड को क्या कर दिया था? डिक्रीज कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए क्या हो गया? लोअर क्वालिटी का गुड्स हो गया। लेकिन नॉर्मल गुड्स मतलब नेसेसिटी गुड्स में जब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैंने अपना कंजम्पशन भी क्या कर दिया स्टूडेंट्स? इंक्रीज कर दिया। सो अब मैं इसको बोल सकता हूं स्टूडेंट्स के दोनों एरो अप जा रहे हैं। ओके, सो मतलब कि ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया सर, आप बोल सकते हो सर ये हो गया आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा, रिश्ता क्या कहलाता है? वो गिनाएगा सर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अब सपोज एक बात मैं आपको एक एग्जांपल एक और देना चाहता हूं, हंसी आपको आएगी, थोड़ी मजा भी आएगी। सपोज आपकी इनकम, अगर एक एग्जांपल है, सपोज आपकी इनकम इंक्रीज हुई, सो आप दौड़ दौड़ मम्मी के पास गए, मम्मी कि मम्मी आप कितने स्पून डालते हो सॉल्ट के सब्जी में? आपके मैंने बोला कि 2 स्पून बेटा। आज से मम्मी 4 स्पून डालना, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है। ये लॉजिक यहां पे अप्लाई होता नहीं है, ऐसे मजाक था एक छोटा सा। सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपने क्या कर दिया? आपने अपना कंजम्पशन क्या कर दिया स्टूडेंट्स? इंक्रीज कर दिया। और इंफीरियर गुड्स में क्या था? जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपने इसको मान लिया नहीं, अब तो ये मेरे लिए क्या है? अब मेरे लोअर क्वालिटी का ये मेरे लिए गुड्स है, तो अब मैं इसको कंज्यूम कर सकता नहीं हूं। तो उस केस में क्या हुआ था? उस केस में नेगेटिव रिलेशनशिप था, और इस केस में क्या था स्टूडेंट्स? इस केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर में नेगेटिव रिलेशनशिप। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब आप बोलोगे सर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इफेक्ट करेगी डिमांड को? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब आप सोचोगे कि सर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इफेक्ट करेगी डिमांड को? अब एक एक करके दोनों को उठाते हैं। पहले टेस्ट। इसके लिए ना मैं आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो आप डे टू डे करते हो। सपोज आज आपकी मम्मी ने घर पे एक सब्जी बनाई। अब वो सब्जी आपने देख के ऐसे मुंह बना दिया, अरे यार आज मम्मी यार क्या सब्जी बनाई है, तो मम्मी मैं सब्जी नहीं खाऊंगा प्लीज, मैं नहीं खाऊंगा। मैं करता हम खुद रियल लाइफ में करता, अरे नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। मैं बोलती है मेरे इतने प्यार से, मैंने बेटा एक चम्मच एक स्पून खा ले, बस मेरे लिए 1 स्पून खा ले। ओके ठीक है मम्मी इतना बोल रहे हो, 1 स्पून डाल दे। आपकी मम्मी ने आपको प्लेट में 1 स्पून भर के वो सब्जी दी। मम्मी अपने काम में बिजी हो गई, आपने बोला यार हट, ये सब्जी तो खाने की कोई चीज है। आपने रोटी में उसको लेके थोड़ा सा खाया। जैसा आपने थोड़ा सा खाया ना, बोला यार आज तो की मम्मी ने मस्त सब्जी बनाई है, पर फर्स्ट किस में आप गए? आपने पहले ही मना कर दिया कि यार ये खाने का नहीं है, मेरे को तो ये नहीं खाना। मम्मी को आपने पहले ही मना कर दिया। आप मांगोगे तो मांगोगे कैसे? आप अपने खुद की मुंह फंस गए। तो आपने क्या किया? जैसे मम्मी थोड़ी ध्यान से हटी, आपने 2 स्पून और लेके 3 स्पून और लेके उसको प्लेट में डाल दिया। मतलब क्या? आपको टेस्ट जम गया बाबा, आपको टेस्ट अच्छा लगा, उस सब्जी की टेस्ट आपको अच्छी लगी।
तो इसी तरह से डे टू डे लाइफ में हमको ऐसा होता है, अगर हमको कोई टेस्ट जम जाता है, जैसे कि हमको समझ रेस्टोरेंट है, आप कोई भी समझ लो एक रेस्टोरेंट है, आप समझ लो कि रसना रेस्टोरेंट है मणिनगर में। सो रसना रेस्टोरेंट मणिनगर में क्या है, आप सीधी बात 30 ईयर्स से वो रेस्टोरेंट है मणिनगर में इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, पर वो रेस्टोरेंट कैसा है, वो रेस्टोरेंट बहुत जम गया, सबको टेस्ट अच्छा जम गया। जैसे हम बोलते हैं यार कभी फैमिली के खाने जाना और नजदीक अगर हमको रेस्टोरेंट ढूंढ रहे तो हम पहले मणिनगर प्रीफर करेंगे रसना को। रीजन, अरे यार उसका टेस्ट जम गया है बाबा, जीप पे उसका टेस्ट बैठ गया है। सो क्या होगा, अगर टेस्ट कंज्यूमर को अच्छा लगा तो सीधी बात है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर टेस्ट जमा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेफरेंसेस। ओके, अब प्रेफरेंसेस में कैसे करेंगे स्टूडेंट, प्रेफरेंसेस को समझते हैं अपने एक अच्छी तरीके से। प्रेफरेंस में हम बोलते हैं यार इसके मुकाबले। अब जैसे कि आप बोलोगे, समझ लो मेरी वाइफ ने ऐसा बोला, यार सुनते हो जी कि शर्मा जी ने नई गाड़ी ली है, तो बोलूंगा हाँ, तो बोले हमको भी नई गाड़ी लेनी है, तो वर्मा जी को भी क्या बोला, अभी वर्मा जी भी नई गाड़ी लेने वाले। अब क्या हुआ, अब हमारे इंडिया में क्या होता है, मोस्टली हम एडवर्टीजमेंट हमको बहुत इन्फ्लुएंस करता है डिमांड के लिए। क्या करता है एडवर्टीजमेंट, सबसे ज्यादा क्या करता है एडवर्टीजमेंट, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी डिमांड को। अब जैसे कि एडवर्टीजमेंट, अब देखना मैं आपको एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल देता हूं, एडवर्टीजमेंट भी कैसे रोल प्ले करता है। अब एडवर्टीजमेंट कैसे रोल प्ले करेगा, देखना मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने खुद भी नोटिस किया होगा एडवर्टीजमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। सपोज एडवर्टीजमेंट को 4 लॉट में हम बांट देते हैं। फर्स्ट जो लॉट होता है मॉर्निंग का, उसमें देखना आपको एडवर्टीजमेंट मोस्टली दिखेगा टी, कॉफी, सोप एंड कॉलगेट, क्योंकि पता है कि मॉर्निंग में हम यही यूज करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट वो स्टॉक करता है। सपोज नून हुआ, अब लेडीज लोग ऑलमोस्ट दोपहर में लंच बनाते होते हैं और वो अपने टीवी भी ऑन रखते हैं, अपने सीरियल्स देखते रहते हैं और लंच प्रिपेयर करते रहते हैं। सो उस टाइम पे देखना ज्यादा ऐड किसका आएगा, आपका एक हेल्थी सफोला ऑयल, ये आप कंज्यूम करो और आपके कोई भी फैट बर्न नहीं होगा, ये वो आप देखते हो कि उसकी ऐड आती है। मतलब वो क्या होता है, वो स्टॉक करके अपनी मम्मी क्या सोचेगी, अरे यार यस, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रीफर करेंगे हेल्थी ऑयल, मतलब सफोला ऑयल। मैं कोई ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, शाम के टाइम को देखिए बहुत भूख लगती है, 5 to 6 के टाइम इन्हीं हमको स्नैक्स के, उस टाइम पे देखना एडवर्टाइजमेंट किस चीज का ज्यादा आता होगा, डोमिनोज, मैगी। सो हमको वो स्टॉक करता है माइंड में। जैसे ही रात होता है, रात को हम देखते हैं, रात को हमारे मम्मी पापा के साथ हम टीवी देखते हैं, तो उस टाइम आता है ये न्यू वे, स्विफ्ट डिजायर। ओके, स्विफ्ट डिजायर का, इन्वेस्टमेंट का। सो वो उस समय हमारे माइंड पे क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है कि अब नहीं, ये हमको प्रिफरेबल है, ये हमारे लिए प्रिफरेबल है। मतलब कि ये स्टूडेंट्स के जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट को देख के हम क्या करते हैं, यार नहीं, अब ये हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। मतलब क्या हो रहा है, हमारा डिमांड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है इन केस ऑफ, विद द केस ऑफ प्रेफरेंसेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि सलमान खान का जब बजरंगी भाईजान मूवी आई होगी, तो आपने देखा था एक लॉकेट जो उन्होंने पहना था बजरंगी भाईजान मूवी में। सो अब क्या हुआ था, जैसे ही वो लॉकेट लोगों ने देखा था, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। लोगों ने प्रीफर करना स्टार्ट हुआ था, उसको प्रीफर करना स्टार्ट किया था। ओके, सलमान खान ने पहना, मतलब हम तो पहनेंगे ही पहनेंगे। जैसे वो शक्तिमान आता पहले, शक्तिमान, तब हमारे टाइम में शक्तिमान आता था, शक्तिमान को देख के उसका जो ड्रेस था उस टाइम बहुत ट्रेंड में चल रहा था। वो क्यों, क्योंकि लोग उसको एडवर्टाइजमेंट में देख रहे थे, उस शक्तिमान को देख रहे थे, तो प्रीफर कर रहे थे ज्यादा किसको, ज्यादा प्रीफर कर रहे थे वो शक्तिमान के ड्रेस को। सो ये आपके 2 टॉपिक कवर हो गए इसके अंदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इफ टेस्ट अगर ज्यादा अच्छा लगा कंज्यूमर को, उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वैसे अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छा लगा तो उसका प्रेफरेंसेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसमें बजरंगी भाईजान का वो लॉकेट का एग्जांपल भी देख लिया है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर दिस 2 पॉइंट्स। आज हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। एक पॉइंट हमने जो कवर किया था वो हमारा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया था 2 उसकी एक्सेप्शंस थी, एक थी इंफीरियर गुड्स और दूसरा था नेसेसिटी गुड्स। जो दूसरा पॉइंट हमने कवर किया स्टूडेंट्स, वो था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमारा हो गया है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पर तब तक अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क मी ऑन यूट्यूब बाय कमेंटिंग ऑन दैट। और अगर कोई भी आपको न्यू अगर इसका लेक्चर चाहिए, सो डेफिनेटली शेयर इट एज मच यू कैन, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेहा कोचिंग सेंटर।